Now question number 3, that is how many, question number 3 of exercise 7.4 is how many chords can be drawn through 21 points on a circle. हमें एक सर्कल गिवन है और उसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं. हमें ये बताना है कि उसमें से कितनी कोड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं. अब हमें ये देखना है कि अगर कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके ऊपर कोड ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज़ कोड. कोड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स को मिलाकर बनती है. तो दैट मीन्स जब हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं जो हम बहुत सारी कोड्स ड्रॉ करेंगे, तो उन कोड्स में के लिए हमें 21 में से हर कोड के लिए 2 पॉइंट्स चुनने पड़ेंगे. दैट मीन्स 21 में से अगर हम 2 पॉइंट्स को लेकर एक कोड ड्रॉ कर रहे हैं तो कितनी कोड्स बनेंगी. तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 21 पॉइंट्स वी विल बी चूजिंग 2 पॉइंट्स टू ड्रॉ ए कोड. तो वहाँ से हमें कितनी कोड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं 21 पॉइंट्स को यूज़ करके. टेकन हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 एट ए टाइम. टोटल पॉइंट्स 21 हुए, दैट मीन्स n कितना है 21. और उसमें से हम कोड जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें से कितने पॉइंट्स लेंगे 2. दैट मीन्स टेकन 2 एट ए टाइम. r जो है वो कितना हो गया 2. तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्या निकालना है 21C2. तो यहाँ पर पहले हम ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल. On the circle, how many points are there? That is 21 and this is the value of, इसका मतलब क्या है कि n is equal to 21. और points needed, एक कोड को ड्रॉ करने के लिए हम इसमें से कितने पॉइंट्स लेंगे एक कोड को ड्रॉ करने के लिए. कोड क्या होती है, जैसे एक सर्कल है उसके ऊपर अगर 2 पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक कोड कहलाती है. बट अब 21 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, तो 21 पॉइंट्स हैं, मान लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं 21. तो कोई भी कोड ड्रॉ करेंगे हम, जितनी भी कोड्स ड्रॉ करेंगे उनके लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे. तो हर कोड के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए 2 पॉइंट्स. दैट मीन्स हम 21 में से कोड को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स एट ए टाइम चूज कर रहे हैं 2. तो पॉइंट्स नीडेड फॉर कोड या टू ड्रॉ द कोड कितने 2. तो दैट मीन्स r इज इक्वल टू 2. तो नंबर ऑफ कोड्स कितनी होंगी, जो हमारा कॉम्बिनेशन निकलेगा किसका 21C2 का. तो नंबर ऑफ कोड्स ऑन द सर्कल कैन बी ड्रॉन, कितने कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू NCR. दैट मीन्स n कितना है 21C2. कि 21 में से 2 पॉइंट्स चूज करेंगे तब एक कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 21C2, दैट इज n फैक्टोरियल. NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहाँ पर क्या है, n हमारा 21 है, सो 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 फैक्टोरियल. अब हम क्या करेंगे 21C2 की वैल्यू निकालने के लिए 21 फैक्टोरियल है, इसको अभी ऐसे लिखते हैं 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल. अब हम क्या करेंगे, ये 19 फैक्टोरियल है, ये 21 फैक्टोरियल है. तो 21 फैक्टोरियल जो बड़े वाला होता है उसको छोटे वाले तक ले जाते हैं. तो हम 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं. और ये 2 फैक्टोरियल है हमारा और इंटू 19 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो गया. और 2 फैक्टोरियल जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, बिकॉज 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1. 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1. तो यहाँ पर हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 20 इंटू अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1. तो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया 210. दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ 210 कोड्स from out of 21 points given on the circle taken 2 at a time. ये 2 जो है ये हमें अपनी तरफ से लेना था, क्योंकि इसमें हमें ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए कि कोड को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट होने चाहिए 2. तो हम कितने पॉइंट्स चूज करेंगे 21 में से 2 पॉइंट्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन हाउ मेनी वेज
कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। हमारे पास क्या है, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स हैं, और हमने क्या करना है कि हमारे पास बॉयज़ टोटल हैं 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, और उनमें से हमने 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स, दैट मीन्स 6 की एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज़ होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो दैट मीन्स आउट ऑफ 5 बॉयज़ हमने कितने बॉयज़ चूज़ करने हैं टीम के लिए, 3 बॉयज़, और आउट ऑफ 4 गर्ल्स के लिए हमने टीम के लिए कितनी गर्ल्स चुननी है, 3 गर्ल्स। तो आउट ऑफ 5 3 बॉयज़, दैट मीन्स एन हमारा 5 हुआ और आर 3 हुआ, तो ये हो गया NCR, दैट मीन्स 5C3 कि नंबर ऑफ इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट द बॉयज़, या बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड इन द वे NCR, दैट मीन्स 5C3। और इसी तरह से गर्ल्स को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या क्या लिखेंगे, NCR में टोटल गर्ल्स कितनी हैं, दोज आर 4, और 3 गर्ल्स चुननी है तो 4C3। लेकिन जब कम्बिनेशन 2 का आएगा तो हम लास्ट में कंक्लूजन पे कैसे पहुंचेंगे कि हमें वो टीम कैसे चुननी है, क्योंकि जिसके अंदर कम्बिनेशन हो दोनों का। तो हमने उसमें पढ़ा था जो फर्स्ट एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन रूल, बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल जो हमने पढ़ा था, उसमें जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारे वेज हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फॉर द टीम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, what are total number of boys, that is 5, and total number of girls कितनी हैं, those are 4 girls। और इसमें से 5 बॉयज़ में से हमने टीम के लिए कितने बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, हम फॉर सिलेक्शन के लिए कितने बॉयज़ चाहिए, टीम हमने बनानी है तो सिलेक्शन के लिए कितने बॉयज़ चाहिए, 3 बॉयज़, फॉर सिलेक्शन 3 बॉयज़ चाहिए, और फॉर सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स हमें कितनी गर्ल्स चाहिए, गर्ल्स आर रिक्वायर्ड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज़ चाहिए और 3 गर्ल्स। अब ये 3 बॉयज़ हमने कितने में से सिलेक्ट करने हैं, 5 में से, और ये 3 गर्ल्स कितने में से सिलेक्ट करनी है, 4 में से। तो हमें फाइंड आउट करना हाउ मेनी वेज, कितने वेज में हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड, कितने बॉयज़, 3 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड। कैसे सिलेक्ट करेंगे उनको, दैट इज 5C3, दैट मीन्स 5 में से 3 सिलेक्ट करेंगे। और नंबर ऑफ वेज इन विच गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, इन विच गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड, दैट इज अब टोटल 4 गर्ल्स हैं, 3 सिलेक्ट करनी है तो 4C3। लेकिन हमें जब हमने ये निकालना है कि इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, मतलब कि 3 बॉयज़ और 3 गर्ल्स को जब चूज़ करते हैं तो उसकी कितने वेज होंगी। अब हमने बॉयज़ का तो अलग निकाला, गर्ल्स का अलग, इनको कंबाइन कैसे करें, बाय द थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा था, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ लिख सकते हैं हम, बाय मल्टीप्लिकेशन रूल हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स आर, तो वो कितने होंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल किस लिए है कि जितने भी अलग अलग वेज हैं उनको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ बॉयज़ 5C3, नंबर ऑफ वेज ऑफ गर्ल्स 4C3, तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। अब हमें इनकी कैलकुलेशन करनी है, लगा NCR का फॉर्मूला लगा लेंगे, दिस विल बिकम 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 5 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, 3 फैक्टोरियल
अपॉन, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास 3 फैक्टोरियल बचा है, और इनटू ये हमारे पास क्या आया 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 × 1, तो दिस कैन बी कैंसल्ड आउट, 2 पे कैंसिल हो गया। ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इसी तरह से इसको भी हम 3 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, और यहाँ 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है और ये 1 फैक्टोरियल दैट इज़ 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 5 2 × 10, 10 4 × 40। सो देर आर 40 नंबर ऑफ वेज इन विच 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ आउट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी selected.